साहिब हमें ना छू सके दुख दर्द के मौसम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। तुमने ये दुनिया बनाई, तुम ही पालनहार हो, कुछ यहाँ पर हो ना हो सबके दिलों में प्यार हो। मुस्कराएं सब, किसी की आंख ना हो नम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। वैसे ये मेरा आधा परिचय है, अगर मैं पूरा परिचय दूं, आधा परिचय आपने देख लिया कि मैं मनोज मुंतशिर हूं। अगर मैं पूरा परिचय दूं तो कुछ यूं दूंगा कि मैं शंकर का वो क्रोधानल, कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। भारतवर्ष में कभी बाबर के होने का प्रमाण नहीं माना गया, कभी नहीं मांगा गया। किसी ने आपसे कभी नहीं कहा कि बाबर थे या नहीं थे, लेकिन राम थे या नहीं थे, यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। इस दुर्भाग्य की घड़ी से हम और आप गुजरे हैं। आपत्तियां कैसी कैसी हैं? आपत्तियां ऐसी हैं कि बड़े शौक से कोई हमारे महादेव के लिंग को फव्वारा बोलता रहे, उस पर कोई अदालत आपत्ति नहीं करती, लेकिन हम अगर हुजूर के बारे में अलिफ से बे कुछ बोल गए तो सर तन से जुदा। कि किस दौर में हम जी रहे हैं। खैर, डरने की जरूरत नहीं है। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। कब्रों से खींच कर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने कसाब जैसे निशाचर देखे, लेकिन सौभाग्य रहा कि हमने अब्दुल कलाम जैसे देव पुरुष भी देखे। जब पूरी दुनिया कहती थी कि राम थे या नहीं थे, इस पे शक है, उन्होंने तारामंडल सॉफ्टवेयर पे ये गिनती करके, गणना करके साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि राम थे, बिल्कुल थे, उसी कालखंड में थे जिस कालखंड में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, उसी कालखंड में राम हुआ करते थे। जैसा कि हमारे प्रोफेसर कलाम ने कहा था, रामायण अच्छी है, रामायण सच्ची है। मैं चाहता हूं कि अब इस सभागार में ढोल नगाड़ों के साथ, तबला पेटी गिटार के साथ भगवान श्री राम का आह्वान किया जाए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। मुझे याद आता है जब कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे और यह पता था कि अब लौट के वापस गोकुल की गलियों में नहीं आएंगे, तो राधा उनके पास आई। राधा ने कहा, कन्हैया तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे बिना मैं यहां क्या करूंगी, मुझे भी साथ ले चलो। कृष्ण ने बड़ी प्रश्नवाचक दृष्टि से राधा की ओर देखा। राधा समझ गई कि कृष्ण का आचरण, उनका सदाचार इस बात की अनुमति नहीं देता कि बिना विवाह किए वो किसी को अपने साथ ले जाएं। राधा ने कहा, कान्हा मैं यहां हूं, तुम यहां हो, भर दो मेरी मांग में सिंदूर, बना लो मुझे अपनी ब्याहता और ले चलो मुझे अपने साथ। ये सुनते ही कृष्ण ने राधा से मुंह फेर लिया।
उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए और राधा का दिल टूट गया। वो घबरा गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, ये क्या कन्हैया, क्या मैंने अपने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करके कोई अपराध कर दिया? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली। मेरी तरफ देखो तो कन्हैया, पलटो तो मेरी तरफ, घूमो तो मेरी तरफ। और कृष्ण जब पलटते हैं तो राधा क्या देखती हैं कि कृष्ण कृष्ण है ही नहीं, राधा हो चुके हैं। सर से पांव तक राधा। कृष्ण ने कहा, राधे, विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है। मैं और तुम दो कहां हैं, एक ही तो हैं। बताओ किससे विवाह करूं? अपने आप से विवाह कर लूं? मैं चाहता हूं कि जो हमारा ये साधो बैंड है, एक बार हमें गोकुल की उन गलियों में वापस लेके जाए, उस वेदना की ओर लेके जाए जब वो गलियां अपने कन्हैया के इंतजार में सूनी पड़ी हुई थी। साधो। कोई न जाए कुंज कलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे मुरली की सुनने को। अब तो तरस दिखा दे नटखट, अब तो तरस दिखा दे नटखट। तू दुविधा में डाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी पापा से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। इस देश में जब पिता की बात होती है तो साहित्य चुप है, सिनेमा खामोश है, कोई पिता की बात ही नहीं करता। वो पिता जो मुश्किल के दिनों में हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है और खुशी के दिनों में हमारी पहली बैंक, हम उसकी बात नहीं करते, उसे कभी थैंक यू नहीं कहते, उसे कभी आभार व्यक्त नहीं करते। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल के बोले, मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन होगा। और जब तक ये दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति मेरे साथ है, मुझे किसी का खौफ नहीं, मैं डरता नहीं, किसी आफत, किसी बला, किसी मुश्किल से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। तेरी चिंता में यूं जागे फिर ना सोए तेरे नैना, मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना। गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान, गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा तू मेरी मुस्कान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक तेरे तन में ना। ओ मेरे बाबा, 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 मेरे बाबा। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके पागल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। है काल रात है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी ममता से जो
गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ से बराबर कोई नहीं, मेरी माँ से बराबर कोई नहीं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। पूरी दुनिया में सिर्फ हम भारतवासी हैं जो देश को भी मां कहते हैं। कभी आपने मदर स्पेन, मदर ब्रिटेन, मदर अमेरिका कभी सुना है? मदर इंडिया कहने वाले हम ही लोग हैं पूरी दुनिया में, कोई और नहीं कहता। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहां रहते हैं, मिट जाएं तिरंगे पर जो वो जियाले यहां रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। मुझे गर्व होता है कि ऐसे बेटे, ऐसे शेरशाह, ऐसे शूरवीर हम ही ने पैदा किए हैं जो 24 साल की नाजुक सी उम्र में दुश्मनों के बंकर तबाह करके भारत माता के चरणों में सर रख के बलिदान हो जाते हैं। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। हमारे सिपाहियों ने, हमारे जियालों ने, हमारे रणबांकुरों ने, मुझे पता नहीं जिस भगवत गीता की बात मैं और आप अभी कर रहे थे वो पढ़ी भी है या नहीं, लेकिन उसका एक सूत्र उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और वो है स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से ज्यादा श्रेयस्कर और कुछ नहीं होता। ये वो देश है जहां ताबूत में एक बेटे का शव आता है तो मां वो ताबूत खोलने से पहले दूसरे बेटे का सामान बांधना शुरू कर देती है, क्योंकि दूसरा बेटा सरहद पे भेजना है। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। और जब मुझे कच्ची उम्र के बलिदान की बात मेरे सामने होती है तो मुझे वो जियाला, भारत माँ का वो बेटा, पगड़ी वाला वो सरदार याद आता है जिसकी तस्वीर भारतवर्ष में किसी नोट पर नहीं छपी, लेकिन एक एक दिल में भगत सिंह की तस्वीर है, एक एक दिल में भगत सिंह के प्रतीक चिन्ह है। सरदार भगत सिंह की बात होती है, इतने बड़े क्रांतिकारी, तो आपको लगता होगा कि बड़े फौलादी जिगरे वाले रहे होंगे, लेकिन उनके दोस्त बताते हैं जो सरदार भगत सिंह के साथ रहे, खेले कूदे पले बढ़े, वो कहते हैं कि सरदार भगत सिंह इतने रोमांटिक और इतने जज्बाती थे कि कभी दर्द भरे प्यार भरे नगमे सुन लेते तो रोने लगते थे। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं मगर ए दोस्त ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। भगत सिंह ने मौत से सगाई कर ली और जाते जाते अपनी माँ को बस इतनी तसल्ली दे गए कि तू ना रो माँ, कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। भारत माता की। सरदार भगत सिंह, दशमेश गुरु का वो बेटा, उसने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं कंपनी सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली से उड़ा दिया जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में एक सिपाही की, एक योद्धा की शान है, मुझे गोली मार दी जाए। कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। उन्होंने फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। ए दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया,
पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है। हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों